अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ग्रेड 10 थ्योरम 2 कर रहे हैं। ग्रेड 10 साइंस ग्रुप स्टूडेंट्स के लिए ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 8 है यानी यूनिट 8। इस थ्योरम की स्टेटमेंट में ये है कि इन एनी ट्राइंगल द स्क्वायर ऑन द साइड opposite to acute angle is equal to sum of the squares on the sides containing that acute angle diminished by twice of the rectangle contained by one of those sides and the projection on it of the other। अच्छा, इस थ्योरम को पढ़कर तो पहले इतनी लंबी स्टेटमेंट है और हर स्टूडेंट यानी हर हर शख्स जो भी होगा देखेगा तो उसको समझने में टाइम लगेगा। इसलिए इसको ब्रेक कर लेते हैं 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट क्या है? इन एनी ट्राइंगल ट्राइंगल इन एनी ट्राइंगल। एनी ट्राइंगल कोई भी होगी ट्राइंगल आपके पास, उस ट्राइंगल में द स्क्वायर ऑन द साइड। अच्छा, स्क्वायर, द स्क्वायर ऑन द साइड opposite to acute angle angle acute angle, okay, is equal to, the first part is acute till acute angle। यहाँ तक ब्रेक कर लेते हैं। is equal to sum of the squares on the side sides sides दूसरा पार्ट कर लेते हैं, सेकंड पार्ट, that acute angle diminished। डिमिनिश का मतलब देख लें, डिमिनिश का मतलब होता है कम होना, लेस। इट मीन्स माइनस कोई चीज़ होगी। डिमिनिश्ड बाय ट्वाइस of the rectangle rectangle contained by by one of those sides and the projection। प्रोजेक्शन का मतलब क्या है? एक साइड पर, एक साइड से दूसरी साइड का यानी उसको प्रोजेक्ट कर देना, उसको बढ़ा देना उस पॉइंट से, ऑन इट ऑफ द अदर। फर्स्ट पार्ट पे देखते हैं, द स्क्वायर ऑन साइड्स यानी द स्क्वायर on side opposite to acute angle। part 1,
is equals to the sum of the squares. Sum of the squares mean दो sides कोई होंगी, squares on the sides. Then that acute angle diminished by twice of the rectangle contained by one of those sides and the projection on it of the other. अब इसकी डायग्राम आपको, सबसे पहले डायग्राम आपको बनानी आनी चाहिए. डायग्राम के लिए आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले डायग्राम के लिए आपने देखना है कि एक्यूट एंगल की बात, गिवन देखें जो आपके पास आ रहा है. गिवन गिवन में हमारे पास है अ ट्राइंगल ए बी सी, और ए बी सी इज अ ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी विथ एन एक्यूट एंगल. बेसिक चीज़ क्या है? एक्यूट एंगल. अब एक्यूट एंगल कौन सा एंगल होता है? एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो लेस देन 90 डिग्री हो. एंगल सी ए बी एट ए मीन्स कि हमने लाइन ड्रॉ की ए एंड बी, मैंने एक एक्यूट एंगल ड्रॉ किया, एक्यूट लेस देन 90 होता है, और मैंने इसको ज्वाइन किया इस पॉइंट से, इसको मैंने सी कह दिया. कैपिटल ए के ऑपोजिट स्मॉल ए, कैपिटल बी के ऑपोजिट स्मॉल बी साइड, कैपिटल यानी वर्टेक्स, दिस वर्टेक्स सी के ऑपोजिट सी साइड. यहाँ तक क्लियर हो गया? अब जो स्टेटमेंट है उसमें एक्यूट एंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द मेजर्स. अब एक्यूट एंगल की बात हो रही है, और उसके बाद जो हमारी स्टेटमेंट है, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इन्होंने डायग्राम तो हमारी कंप्लीट हो गई है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ मिसिंग है. इन्होंने कहा स्क्वायर्स कंटेनिंग द एक्यूट एंगल ऑपोजिट टू द एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल के ऑपोजिट साइड तो ये है, लेकिन उसमें जिक्र भी कर रहे हैं बाय द ट्वाइस कंटेनिंग द टू साइड्स सम ऑफ द स्क्वायर्स. तो हम इधर कंस्ट्रक्शन करेंगे, और उस कंस्ट्रक्शन में हमारे पास कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम उसको डिवाइड करेंगे लाइन को स्ट्रेट लाइन से, डॉटेड लाइन से. डॉटेड लाइन से जब हमने इसको सेपरेट किया डॉटेड लाइन से, सो हमें पता चला ये 90 डिग्री के इक्वल है. ये एंगल जो है परपेंडिकुलर है किस्म का, और इसको हम, अब हमारे पास एक पॉइंट आ गया जिसे हम कहेंगे कैपिटल डी, कैपिटल डी. इस पूरी साइड को हम स्मॉल सी, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मेजर होगा x, और ये फुल मेजरमेंट ए और बी के दरमियान, ए से बी के दरमियान जो है वो c है. जो हमने डॉटेड लाइन ड्रॉ की है एज, वो एज कहला देगी. अब हमारी डायग्राम तकरीबन कंप्लीट है. अब इस डायग्राम को देखते हुए हम अपने गिवन, फिर हम अपनी कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करेंगे. अच्छा, इसमें इन्होंने कहा है ट्राइंगल ए बी सी विद एन एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल किस पर है? ए पर. ए पे एंगल बनाया है एक्यूट एंगल. तो ये पॉइंट ए जो है वो एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल कौन से एंगल होते हैं? एक एंगल, वो एंगल जो 90 डिग्री से लेस देन होता है, और ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा होता है? जो 90 डिग्री से ग्रेटर होता है. और राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है? जो 90 डिग्री के इक्वल होता है. सो ये कुछ जो एंगल से रिलेटेड जो मेजरमेंट्स हैं उनको याद रखना हर स्टूडेंट को
चाहिए, क्योंकि इसके बगैर आप अपनी डायग्राम को कंप्लीट नहीं कर सकते। अब हमने क्योंकि डायग्राम बना ली है, तो हम उसकी बेसिस पे अपना स्टेटमेंट को एलेबोरेट करेंगे। गिवन बताएंगे, गिवन पॉइंट क्या है, गिवन हमारा ट्राइंगल है। उसके बाद हम बताएंगे कि हम कंस्ट्रक्शन में क्या करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में कुछ ऐसी स्टेटमेंट को 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। उन 3 पार्ट्स को बेस करते हुए हम अपनी कंस्ट्रक्शन करते हैं। गिवन हमने तो बता दिया कि ट्राइंगल गिवन में हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी with an acute angle and acute angle। एंगल किस पर है, ए सी ए बी, यानी इस सेंटर पे एट ए। उसके बाद टेक मेजरमेंट बी सी इक्वल्स टू ए, यानी हम जो वर्टेक्स है बी सी आपके पास साइड है, उसको ए के इक्वल करेंगे, यानी बी का बी सी इज इक्वल्स टू ए। बी सी बी सी ये वाली चीज़, यानी कैपिटल ए के वर्टेक्स के ऑपोजिट ये साइड है स्मॉल ए, सो इस साइड का को हम ए कहेंगे, और इन अदर वर्ड्स मेजरमेंट बी सी इज इक्वल्स टू ए। सिमिलरली measurement CA is equals to B and measurement AB is equals to C। अब आप देखें CA is equals to B, AB is equals to C। सो अंडरस्टैंडिंग इसकी डेवलप हो गई कि वर्टेक्स का ऑपोजिट जो साइड है वो लेके हम इनको करेंगे। अब वी विल से मेजरमेंट AD is equals to X and मेजरमेंट CD इज इक्वल्स टू एच। जो रिमेनिंग है उनको हमने एक्सप्लेन कैसे किया, AD इज इक्वल्स टू एक्स और CD इज इक्वल्स टू एच और AB इज इक्वल्स टू सी। ये सारी एक्सप्लेनेशन देने के बाद हम प्रूफ पे आते हैं। अब प्रूफ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि द स्क्वायर और ऑन द साइड ऑपोजिट टू द एक्यूट एंगल। साइड ऑपोजिट टू द एक्यूट एंगल क्या है आपके पास, बी और सी। एक्यूट एंगल हमारे पास ये है और इसके ऑपोजिट साइड हमारे पास बी सी है। स्क्वायर लेना है इसका, यानी हम लिख रहे हैं टू प्रूव acute angle, this is acute angle A is acute angle, this A is acute angle, opposite to acute angle we have side BC. So what we are going to do, we are taking the square because square is mentioned in the statement। square BC equals to, second part था the square of on the sides containing that acute angle, side containing that acute angle AC, यानी साइड जिस साइड पे एक्यूट एंगल बना हुआ है AC, और उसके बाद यानी उसका एक आर्म AC है, एक आर्म यानी ये साइड AC, दूसरा आर्म आपके पास AB है, AB। स्क्वायर्स लेने हैं, स्क्वायर्स मेंशन किया हुआ स्टेटमेंट में, तो स्क्वायर्स लेने हैं। containing that acute angle diminished mean minus by twice क्या है, twice का मतलब 2, containing a rectangle contain one of those sides and the projection। one of those sides mean हमारे पास AB, यानी एक साइड हमारे पास प्रोजेक्शन पूरी जो हो रही है AB एंड प्रोजेक्शन हमने किस बेस पे की थी, प्रोजेक्शन जो हमारे पास हुई है वो
ये प्रोजेक्शन है, ठीक है। ए डी, अदर साइड, ए डी मीन्स कहने का मकसद ये पूरा एक आपके पास ट्रायंगल बना है। यहाँ हमने इसको 90 डिग्री से मतलब इसको शो किया है 90 डिग्री से। इस 90 डिग्री के बाद जो आगे एरिया है या इस साइड पे जो प्रोजेक्शन है वो हमने मेंशन करनी है। सो प्रोजेक्शंस कौन कौन सी बन रही हैं, ए डी एंड इनटू ए डी, ए बी एंड ए डी। इसके बाद अब हम प्रूफ पे आते हैं। जब प्रूफ पे आएंगे तो प्रूफ के पार्ट्स हमारे पास होते हैं दो। एक पार्ट होता है स्टेटमेंट का और दूसरा होता है, यानी हम एक टेबल सा बना लेते हैं, उसमें हम लिख देते हैं स्टेटमेंट और हम उसके बाद दूसरी साइड पे रीजंस देते जाते हैं। स्टेटमेंट एंड रीजन के लिए ये लाइन ड्रॉ की। स्टेटमेंट एंड रीजन। स्टेटमेंट में अब जो हमारे पास हमने कंस्ट्रक्शन जो की, जो यानी हमने जो एक तो डायग्राम गिवन है हमारे पास, ए बी सी इज अ ट्राइंगल, ठीक है। लेकिन जो हमने 90 डिग्री का इसमें शो किया है, एंगल बनाया है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, यानी हमने इसको ड्रॉ किया है। जिसको हम ड्रॉ करते हैं उसको हम पहले एक्सप्लेन करते हैं प्रूफ में। सो हमारे पास है इन एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल सी डी ए। सी डी ए, अगर बैक साइड पे जाएं तो सी डी ए कौन कौन सा है, सी, दिस इज सी, सी डी एंड ए, यानी हमने ये ट्राइंगल ली है और इसको प्रूफ करना है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, इसको प्रूफ करना है। मेजरमेंट एंगल सी डी ए इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये गिवन में था, गिवन में एक्सप्लेन हो चुका था। इसी तरह द पैथागोरस थ्योरम अगर यूज़ करें तो पैथागोरस थ्योरम में आपके पास ए सी आपके पास है परपेंडिकुलर। तो पैथागोरस थ्योरम के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप क्या स्टेटमेंट ले रहे हैं। जैसे सपोज यहाँ पे आपके पास पैथागोरस थ्योरम में ए सी आपके पास है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इसमें आपके पास हाइपोटेन्यूज, डायग्राम को चेक करें, इसमें डायग्राम में आपके पास हाइपोटेन्यूज ए सी स्क्वायर है, बेस आपके पास ए डी स्क्वायर है और परपेंडिकुलर आपके पास सी डी स्क्वायर है। हम यूजिंग वी आर यूजिंग बाय पैथागोरस, वी आर यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, by using Pythagoras theorem we are elaborating our statement. Now we will write here Pythagoras theorem by using Pythagoras theorem or simply writing by Pythagoras theorem. देन ए, अब साइड्स जो सिंपल हमने स्मॉल अल्फ़ाबेट से शो की थी वो बी स्क्वायर है और ए डी आपके पास एक्स स्क्वायर और एच स्क्वायर है। इसको आप वन इक्वेशन से डिनोट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। सेकेंडली, सेकेंड पार्ट में इन right right angle triangle CDB
मेजरमेंट एंगल सी डी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये भी गिवन में था। सो गिवन, यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। बी सी आपके पास क्या है, अब क्योंकि बी सी आपके पास है ऑपोजिट साइड, ठीक है, ऑपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर के ऑपोजिट आ रही है, परपेंडिकुलर एच के ऑपोजिट आ रही है। सो हम बी सी स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर is the base and CD is the perpendicular। सो वही चीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई की। अब अल्फ़ाबेट से इसको शो करते, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी मीन्स सी माइनस एक्स। सी माइनस एक्स क्यों है, अभी मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कि सी माइनस एक्स क्यों ले रहे हैं हम। एच स्क्वायर, डायग्राम की तरफ जाते हैं, बैक करते हैं। जो आपके पास बी और डी है, बी और डी, इस इधर आपके पास कुछ भी मेंशन नहीं है। टोटल डिस्टेंस जो ए और बी का है वो सी है। सी में से अगर एक्स माइनस करें तो ये वाली साइड निकल आती है, यानी सी में से सी अगर सी प्लस एक्स करें तो आपके पास ये पूरी सी माइनस एक्स करने से थर्ड साइड आ जाएगी। एक्स अगर ये साइड है ए डी, तो यहाँ पे आपके पास साइड जो है मेंशन नहीं है। ये साइड अगर हम y कर लें, y इज इक्वल्स टू सी माइनस एक्स, इसलिए इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सी माइनस एक्स जो यहाँ पे किया हुआ है। इसके बाद इस फॉर्मूले को ओपन करते हैं, ए स्क्वायर, फॉर्मूला हमारे पास है आइडेंटिटी, यानी दिस इज द सेकेंड आइडेंटिटी, ए स्क्वायर यानी सी माइनस एक्स इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस टू सी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करें। यहाँ आने के बाद हमने देखा कि इसको सॉल्व करने के लिए बी स्क्वायर एक्स प्लस, यहाँ पे बी स्क्वायर जो फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन ये वाली जिसको हम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हम यही अप्लाई करेंगे। इसकी जगह पर हम बी प्लेस करेंगे, इसकी जगह पे टू सी एक्स सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, इसको स्ट्रीमलाइन कर लेते, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू सी एक्स। अब आपके पास ये इक्वेशन नंबर 2 थी, इस इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट किए वैल्यू इक्वेशन 1 की, और उसके बाद अब हम इसको कर रहे हैं हैंस, यहाँ पे हमने मेंशन करना था फ्रॉम द फिगर गिवन पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं, तो रीज़न में लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। देन फ्रॉम द फिगर, इट्स फ्रॉम द फिगर, जो एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द फिगर, और बाय यूजिंग और सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू using 1 and substituting value लास्टली क्या होगा इसमें, अब हम इसको ए की जगह आपके पास ए रिप्रेजेंट कर रहा है बी सी होल स्क्वायर को, बी सी रिप्रेजेंट बी स्क्वायर यू रिप्रेजेंट कर रहा है ए सी होल स्क्वायर को, साइड्स को मेंशन कर देते, सी रिप्रेजेंट कर रहा है ए बी
डायग्राम को देखते जाए, डायग्राम आपके पास ड्रॉ सामने होनी चाहिए ताकि आप उससे अंडरस्टैंडिंग यानी डायग्राम के थ्रू आप ये लर्न कर सकती हैं, यानी इसकी मेमोराइजेशन डायग्राम के थ्रू। और स्टेटमेंट को 1 से 2 दफ़ा पढ़ें, डिवाइड करें स्टेटमेंट को 2-3 पार्ट्स में जैसे मैंने किया, और फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपने क्या करना है। डायग्राम आपकी बन जाएगी। जब डायग्राम बनेगी तो आप फिर उसमें जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड, जो आपने कंस्ट्रक्शन की है, जो कुछ ड्रॉ किया उधर, वो पहले आप अपनी स्टेटमेंट और रीज़न के लिए लेंगे। फिर उसके बाद आप दोबारा जो बेसिक डायग्राम है उस पर आएंगे। तो ये इसके कुछ रूल्स हैं, उनको फॉलो करें। और आपके पास जो रिक्वायर्ड था, जो हमें प्रूफ करना था, वो ये था बी सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी एन इंटू ए डी। क्या था? द स्क्वायर ऑफ द ऑपोजिट साइड, द स्क्वायर ऑफ द ऑपोजिट साइड of the acute angle is equals to the square of the other sides, ये other sides थी AC whole square plus AB square containing that acute angle diminished mean minus by twice mean 2 twice the rectangle contain by one of those sides of the projection। अब रेक्टेंगल का वर्ड उन्होंने यूज किया है, रेक्टेंगल बेसिकली बनी नहीं, लेकिन आपने उसको बताना है अदर प्रोजेक्शन ऑफ अदर टू साइड्स की प्रोजेक्शन में ए बी और ए डी इन्वॉल्व है। इस तरह आपका ये थ्योरम प्रूव हो जाता है। और यहाँ पे आप इसको स्टेटमेंट की रीज़न दे सकते हैं, इट इज़ प्रूव्ड। सो आई होप कि आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी इस बारे में। और इसको 1 से 2 दफ़ा करें, स्टेटमेंट को डिवाइड करें पार्ट्स में, और फिर उसके बाद डायग्राम ड्रॉ करें, और फिर आप अपनी स्टेटमेंट और रीज़न पे आएँ। अब आपके नेक्स्ट थ्योरम के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को देखिए। वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।